हाँ सेकंड जी, सेकंड पेज। सर सेकंड पेज, हाँ ये हाँ, यही सेकंड पेज है। हो गया सर। हो गया, आगे बढ़े। यस सर। अब देखिए, इसमें हम लोग देखते क्या है, जैसे इसका उसको समझ लीजिए। अब जैसे मान लीजिए ऑइसोफेगस है, तो ऑइसोफेगस में क्या होता है, फूड जो होते हैं सिंपली क्या होते हैं, उन फूड क्या होते हैं मूव करके माउथ से कहाँ आते हैं, स्टोमक में आते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस तरह का ऑइसोफेगस है, और यहाँ पे क्या है, जस्ट स्टोमक, ऐसे करके। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ स्टोमक के बारे में समझ रहे हैं। तो अब देखते क्या है कि ये जो स्टोमक है, ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कोई कोई फूड लेंगे, कोई भी फूड हम क्या करते हैं, इंजेक्शन करते हैं माउथ के अंदर। माउथ ये क्या है, आपका फूड पार्टिकल है। ठीक है, कोई भी हम जो फूड खाते हैं, तो जैसे माउथ में आएगा तो उसको क्या करेगा, जो टीथ और जो जीभ है, ये सब फूड पार्टिकल को क्या करेंगे, हाँ, उसको फूड को ग्राइंड करेंगे। और ग्राइंड करने के बाद क्या करेंगे, उसको सलाइवा से मिक्स करेंगे। टंग जो क्या करेगा, उसको सलाइवा से मिक्स करेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये फूड जो है इस माउथ के अंदर क्या होगा, एक सॉफ्ट बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। क्या बन जाता है, सॉफ्ट सॉफ्ट बॉल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। क्या बन जाएगा, बोलस। उसको हम क्या बोलते हैं, फूड बोलस बोलते हैं, या सिंपल बोल सकते हैं फूड बोलस, या सिंपल बोल सकते हैं बोलस ही बोल सकते हैं। अब ये फूड बोलस क्या हुआ कि ये जो पाइप जो होता है, ऑइसोफेगस जो पाइप होते हैं, ये पाइप क्या है, ऑइसोफेगस का जो पाइप है, क्या होते हैं, बहुत ही पतले होते हैं ऑइसोफेगस। अब क्या होता है, जैसे यहाँ से फूड बोलस यहाँ पे आएगा। ठीक है, मान लीजिए फूड बोलस है। ठीक है, फूड बोलस जैसे यहाँ से मूव करके मान लीजिए फूड बोलस यहाँ मूव करके आएगा, तो यहाँ का जो ऑस्टियोफेगस का वाल है वो क्या हो जाता है, एक्सटेंड हो जाता है। फिर जैसे मूव करेगा तो यहाँ का रिलैक्स हो जाएगा, फिर यहाँ का क्या हो जाएगा, एक्सटेंड कर जाएगा। ठीक है ना, तो मतलब देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे क्या हो रहा है, फूड ऑस्टियोफेगस का या फूड पाइप का क्या हो रहा है, फूड पाइप क्या हो रहे हैं, फूड पाइप का क्या हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है, एंड क्या हो रहा है, कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, एंड कॉन्ट्रेक्शन। तो इस तरह के मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, एक टर्म में क्या बोलते हैं, हाँ, पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। पेरिस्टॉल्टिक पेरिस्टॉल्टिक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है ना, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए आप लोग से कि पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट क्या है, तो इसका आंसर लिख सकते हैं। इसको हम द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट ऑफ फूड फूड इन पाइप, ऑसोफेगस इज नोन एज। वेरी गुड, हाँ। तो पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट का डिफिनेशन आप लोग ऑलरेडी जान रहे हैं। सर फूड बोला समझाइएगा फिर से। हाँ, फूड बोला समझ, देखिए, हाँ, जैसे हम कोई भी फूड हम खाते हैं और चबाते हैं, है कि नहीं। तो खाने और चबाने के बाद क्या होता है, जो फूड सभी फूड हो क्या होते हैं, एक चबाने के बाद मिक्स हो जाते हैं, एक साथ मिक्स हो जाते हैं। फिर सलाइवा के साथ भी वो मिक्स होते हैं फूड। और क्या देखिएगा कि फूड का पूरा एक जगह सारा फूड क्या होता है, आकर के गोला बन जाता है। ठीक है ना, तो देखिएगा जब निगलने वाले होते हैं तो फूड क्या हो जाता है, पूरा आकर के एक साथ क्या हो जाएगा, पूरा मतलब बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, तो उसी सॉफ्ट बॉल लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। ठीक है ना, ये सॉफ्ट बॉल लाइक स्ट्रक्चर ऑफ फूड, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। ठीक है, अब समझ में आया कि जो भी हम फूड खा रहे हैं वो चबाने के बाद क्या होगा, लास्टली में क्या होगा, सभी एक जगह आकर के कलेक्ट हो जाते हैं, और कैसा बनाते हैं, बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। उस बॉल लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। क्लियर, प्रियांशु, क्लियर हुआ। यस सर। चलिए, यस सर। तो ये देखिए, जैसे अब यहाँ पे फूड इसके अंदर आ जाएगा, फूड जैसे इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, तो फूड जो होता है स्टोमक के अंदर में एक 4 से 5 घंटा रहता है, 4 to 5 आवर। ठीक है, 4 to 5 आवर क्या होता है, फूड क्या होता है स्टोमक में क्या होता है, प्रेजेंट रहता है। और यहीं पे क्या होता है इसका फर्दर, जैसे अभी स्टोमक के बहुत सारे काम है, जैसे फूड को स्टोर करके रखता है, फूड को प्रॉपरली यहाँ पे मिक्स करता है, किससे, तो जो भी जूस निकलते हैं उससे ये करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते क्या है कि स्टोमक के वाल पे क्या है कि ग्लैंड होते हैं, स्टोमक के वाल पे क्या होते हैं,
ग्लैंड होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है ये क्या निकाल रहे हैं, गैस्ट्रिक जूस निकालते हैं, गैस्ट्रिक जूस निकालते हैं। जूस। और गैस्ट्रिक जूस में ही क्या होते हैं, अलग अलग क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। गैस्ट्रिक जूस में देखिएगा क्या, गैस्ट्रिक जूस में क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, म्यूकस होते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, पेप्सिन होते हैं। म्यूकस के बाद क्या होते हैं, पेप्सिन होते हैं। पेप्सिन के बाद क्या होते हैं, एचसीएल होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाँ, रेनिन होते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या है, कुछ अलग अलग क्या है, कुछ एंजाइम और कुछ सब्सटेंसेस प्रेजेंट है गैस्ट्रिक जूस में, और सभी का क्या है, अलग अलग फंक्शन है। जैसा म्यूकस क्या कर रहा है, तो म्यूकस क्या कर रहा है, HCl से अच्छा आएगा। प्रिवेंट फ्रॉम हाँ, एचसीएल, प्रोटेक्ट फ्रॉम एचसीएल, ठीक है ना। प्रिवेंट ऑफ वॉल ऑफ हाँ, प्रोटेक्ट फ्रॉम एचसीएल, ठीक है ना। एचसीएल से क्या करेगा, वाल को प्रोटेक्ट करता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। पार्शियली। हाँ, प्रोटीन डाइजेशन, ठीक है। उसके बाद देखते क्या है कि जो एचसीएल है क्या कर रहा है, ये फूड के, एसिडिक मीडियम हाँ, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर एंड रहा किल द है। जॉब। मेक द फूड एसिडिक, ठीक है, सिंपल लिख सकते हैं, मेक द फूड एसिडिक। फूड को कैसा बना देता है, एसिडिक बना देता है। और रेनिन क्या करता है, ये मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट कौन करता है, तो रेनिन करता है। ठीक है, तो क्या है कि आपकी बुक में 3 ही दिया हुआ है, म्यूकस, पेप्सिन और एचसीएल ही दिया हुआ है, तो इतना ही समझिए इसका। जैसे एचसीएल का 3 फंक्शन आप पूछा जाता है, राइट द 3 फंक्शन ऑफ एचसीएल, आपके बोर्ड एग्जाम में राइट द 3 फंक्शन ऑफ एचसीएल। ठीक है, तो इसको आप 3 एक्टिवेट द फंक्शन, पेप्सिन। हाँ, क्या कर रहा है, तो पहला ये तो काम क्या है, एक्टिवेट। जैसे एक्चुअली पेप्सिन जो निकलता है ना, वो इनएक्टिव फॉर्म में, उसका नाम होता है पेप्सिनोजेन। पेप्सिन जो निकलता है क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, उसका नाम क्या है, पेप्सिनोजेन। और पेप्सिनोजेन पे जब एचसीएल वर्क करेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। और यही पेप्सिन जो है ये क्या होते हैं, एक्टिव फॉर्म होते हैं इस एंजाइम का। और यही पेप्सिन क्या करेगा, इसको डाइजेशन करेगा। और दूसरा जो जो फंक्शन है, किल द माइक्रोब या जर्म्स। हाँ, किल द जर्म्स। ठीक है, और तीसरा फंक्शन क्या है, बैक्टीरिया। हाँ, बैक्टीरिया वगैरह को किल करता है। और जो तीसरा फंक्शन क्या है कि ये मेक द फूड एसिडिक, एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम। हाँ, मेक द एसिडिक मीडियम इन स्टोमक, स्टोमक के अंदर क्या करता है, एसिडिक मीडियम बनाता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है, नो सर। मेक द एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में चलते हैं। एक्चुअली जब हायर क्लास में आप जाइएगा तो वहां पे ये सभी जितने भी हम लोग सब्सटेंस देख रहे हैं, एचसीएल देख रहे हैं, या पेप्सिन देख रहे हैं, या म्यूकस देख रहे हैं, ये सभी क्या होगा, अलग अलग, जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या है, अलग अलग सेल्स हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड में अलग अलग सेल्स होते हैं। तो वो सेल क्या करते हैं, अलग अलग चीज का क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। जब आगे जाइएगा तो इसमें पढ़िएगा, जैसे ऑक्जिंक्टिक सेल होता है, ऑक्जिंक्टिक सेल होता है, ठीक है ना। फिर उसका पेराइटल सेल होता है, अलग अलग सेल है जो कि आपको क्लास 11 में पढ़ना है। ठीक है, ये अलग अलग सेल क्या कर रहे हैं, अलग अलग मतलब सब्सटेंस का, गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर अलग अलग सेल होते हैं, और अलग अलग सेल क्या करते हैं, इस अलग अलग सब्सटेंस को क्या करते हैं, सिक्रेशन करते हैं। ठीक है, तो उसको हायर क्लास में आप लोग पढ़िएगा, अभी तो इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। दूसरा नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में देखते क्या है कि ये क्या है, लॉन्गेस्ट पार्ट है।
ठीक है ना। ये क्या है, लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। It is fitted in a compact space as extensively coiled structure इन आवर बेली। हमारे बेली में क्या होते हैं, जो ये बहुत सारा कितना 6 फीट का होता है। तो ये जो है, अब देखिए क्या कि इसके अंदर जो आपका जो बेली रीजन है उसमें क्या है, बहुत ही क्वाइल स्ट्रक्चर करके क्या होते हैं, ये अरेंज रहते हैं। ठीक है, और बहुत ही कम स्पेस में क्या हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अब क्या कहा जा रहा है कि इट इज फिटेड इन अ कॉम्पैक्ट स्पेस एज एक्सटेंसिवली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर। बहुत ज्यादा क्या होता है, इसमें क्वाइलिंग रहता है, और हमारे पेट जो बेली रीजन है उसमें क्या होते हैं, ये फिट रहता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं क्या है कि अब इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, नैरो होता है। इसके डायमीटर के कारण हम इसका इसका नाम हम क्या बोलते हैं, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन मतलब क्या है कि उसका डायमीटर जो है क्या है, ज्यादा है, ज्यादा है। हाँ वाइडर है डायमीटर, और इसका जो डायमीटर क्या है, नैरो है, इस वजह से क्या बोलते हैं, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए जो लेंथ है, सभी एनिमल में एक जैसा लेंथ नहीं होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का सभी एनिमल्स में एक जैसा लेंथ नहीं होता। जैसे हर्बीवोर की हम बात कर लें, तो हर्बीवोर में क्या है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ होगा बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना, द लेंथ, लिखिए द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन differs in